सत्य से देवों की कृपा बरसती है। जो समाज सत्य के अधीन रहता है, देवताओं की कृपा की वहाँ ही वर्षा होती है। झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं है। झूठ अथवा असत्य आचरण करने से मनुष्य को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। झूठ के द्वारा मनुष्य दूसरों को ही नहीं वरन स्वयं अपने आप को धोखा देता है। गुरुजनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु की कभी आलोचना न करे। गुरु शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, वे कभी उसका अहित नहीं करते। इसलिए यदि उनके हृदय की भावना को व्यक्ति न समझ सके तो भी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना का अर्थ व्यक्ति के दोषों को ढूंढना है। अतः अपने गुरुजनों में दोष ढूंढना मनुष्य की मूर्खता ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टता को स्वीकार न करे। मनुष्य को निष्ठा का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह सदैव नीच व्यक्ति से दूर रहे। दूसरों की निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, असत्याचरण करना यदि नीच कार्य मानव को उसके उच्च आदर्शों से गिराते हैं। इसलिए उसे चाहिए कि वह इस प्रकार के पाप कार्यों से पृथक रहे। धूर्त मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति सज्जन लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह धीरे धीरे स्वयं अपने मित्रों में कमी करता है। समय पाकर उसके बंधु बांधव भी उसे छोड़ जाते हैं। सज्जन व्यक्ति ही किसी को परखने के बाद मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। धूर्त व्यक्ति स्वभाव से ही सज्जन लोगों का शत्रु होता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि दुष्ट, नीच और धूर्त व्यक्तियों से कभी संपर्क स्थापित न करें। दरिद्र मनुष्य का जीवन निर्वाह कठिन होता है। दरिद्रता मनुष्य जीवन का अभिशाप है। दरिद्र और निर्धन व्यक्तियों को अपने परिवार के आश्रितों के अतिरिक्त स्वयं अपने जीवन को चलाना कठिन होता है। निर्धनता के कारण उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ निर्धनता को समाप्त करने का प्रयत्न करे। अर्जुन जी के 7 प्रश्नों में 6 प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है। भगवान ने उपयुक्त श्लोकों में इनका यह उत्तर दिया कि अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, शास्त्रोक्त त्याग कर्म है, नाश होने वाले पदार्थ अधिभूत है। समृष्टि प्राण रूप से हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष अधिदेव है और निराकार